प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बार बार जो है ये सवाल जो है पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि जैसा कि आपको पता है कि 2023 में, है ना, 2023 में वैकेंसीज आया था 10,000 प्लस पदों पे, 10,000 प्लस पदों पे, जो कि स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे एएसओ यानी सेटलमेंट ऑफिसर्स और स्पेशल सर्वे क्लर्क, ये 4 अलग अलग पदों पे जो है वैकेंसीज आपका जो है निकाला गया था। तो इसमें से कई सारे लोग जो है ज्वाइन किए, है ना, कई सारे लोग ज्वाइन किए। और ज्वाइन करने के बाद कई सारे लोगों का, जो खासकर स्पेशल सर्वे कानूनगो या स्पेशल सर्वे अमीन के पद पे ज्वाइन किए थे, उसमें से कई सारे लोगों का बीटीएससी जूनियर इंजीनियर में सिलेक्शन हो गया। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसीज था 2019 में आया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट पेंडिंग होने के कारण से ये सभी लोग जिनका सिलेक्शन हुआ 2023 में स्पेशल सर्वे अमीन और कानूनगो में, वो यहाँ पे जो है आ गए। अब इनका जब बीटीएससी में सिलेक्शन हुआ तो वे लोग जो है बीटीएससी को ज्वाइन कर लिए। और जब बीटीएससी को उन्होंने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली एलआरसी में जितने भी सीटों पे वैकेंसीज दी गई थी, उसके तकरीबन 12 से 1500 सीटें खाली था, है ना, स्टार्टिंग जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया था उसके हिसाब से। लेकिन जब जूनियर इंजीनियर में ज्वाइन किया तो ये तकरीबन जो सीटें खाली हुआ वो 3000 के करीब सीटें जो है आपका खाली हो गया। लेकिन आपका 3000 के करीब सीटें खाली हुआ, लेकिन उसमें से मात्र 900 कुछ सीटों पे, है ना, 900 कुछ सीटों पे सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देकर ज्वाइन करवाया गया। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देकर ज्वाइन करवाया गया। जब सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देकर ज्वाइन करवाया गया तब लोगों ने जो है अपनी मांग उठाया था कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट का ऑप्शंस है, तो वाई क्यों ऐसा हुआ। तो उसको लेकर जो है लोगों ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब जब कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो वो दिन प्रतिदिन डेट बढ़ता जा रहा है, कभी केस की सुनवाई होती है, कभी नहीं होती है, तो ये डेट आगे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब इंतज़ार जो है बढ़ता जा रहा है, इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है, जबकि इंतज़ार ख़त्म होना चाहिए। तो इंतज़ार ख़त्म होने के लिए आपका सिंपल ये है कि आपको कोर्ट केस को लेकर आपको एक्टिव होना होगा, तभी जाकर उस पर कुछ एक्शंस हो सकता है। अगर आप बस सोचोगे कि घर बैठे हर इन्फॉर्मेशंस मिल जाए, बिना किसी के सहयोग के केस जो है क्लियर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट केस का अपडेट यही है कि जब तक लोग एक्टिवली उस पर एक्शन मोड में नहीं आएंगे, कोर्ट में केस फंसा ही रह जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और कमेंट आ रहा है। एक और कमेंट ये आ रहा है कि एलआरसी अमीन का, जो कि अंचल अमीन का, है ना, अंचल अमीन का आपका वैकेंसी निकाला गया था 2019-20 में, 2019-20 में, लेकिन उस टाइम में कोविड आ जाने के कारण से, है ना, कोविड आ जाने के कारण से आपका ये जो वैकेंसीज़ है ये क्लियर हुआ 2023 में, है ना, 2023 और 24 में जो है ये वैकेंसीज़ क्लियर हुआ। जब इसका मेरिट लिस्ट आया तो 1767 पदों पे वैकेंसीज़ निकाला गया था, जिसमें से 1600 के करीब लोगों को ज्वाइन करवाया गया। तकरीबन 100 सीटें जो है आपका खाली रह गया, अप्रॉक्स 100 सीटें जो है आपका खाली रह गया। अब ये जो 100 सीटें खाली रह गया, इसको लेकर जो है लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उसका वेटिंग लिस्ट आएगा। तो भैया वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, इतना याद रखना कि आप वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ये वैकेंसीज अंचल अमीन का था। और 2025 और 26 में,
है ना। 2025 और 26 में अधियाचना जो दिया गया है बीटीएसी को, पहले बीसीसी बोर्ड करवाया था, अभी इस बार जो है अंचल अमीन का वैकेंसी कौन करवाएगा, बीटीएसी क्लियर करवाएगा। बीटीएसी को जो है अधिसूचना मिल चुका है कि 760 के करीब सीटों पे आपका जो है वैकेंसीज आएगा, जिसका मोस्ट चांसेस है कि इसी महीने के मई में आएगा, है ना, या फिर जून के फर्स्ट वीक भी जा सकता है, बट ज़्यादा चांसेस है कि मई के फर्स्ट वीक, मतलब मई में ही आपका आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वीक चल रहा है, तो लास्ट वीक तक आपको जो है आ जाएगा, मतलब 31 मई तक हो सकता है कि नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाए। तो ये जो अंचल अमीन के बारे में पूछ रहे हैं कि 100 सीटें जो खाली हैं उसका क्या होगा, तो ये जो 765 पदों पे ये जो वैकेंसीज आ रही है, इसी में वो इंक्लूडेड है, इसी में वो इंक्लूडेड है। और इस बार जो अंचल अमीन का जो बहाली होने वाला है, जो कि पिछली बार 10+2 या सर्वेयर का कोर्स किए हुए हैं थे, तो वो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार जो है आपका जो लोग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होंगे, है ना, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जिनका होगा वही अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए, वही अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। अदरवाइज और कोई भी इंसान इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप बीटेक किए हैं या एमटेक किए हैं तो भैया आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 1767 पदों के लिए बार बार सवाल पूछ रहे हैं एलआरसी अमीन का, तो वो भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी बार बार सवाल पूछा जा रहा है, सर सिविल इन डिप्लोमा के पोस्ट ही रहेंगे ना? बिल्कुल, जो एलआरसी का जो वैकेंसीज आएगा वो 765 या 760 के करीब जो सीट आएगा वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होगा। लेकिन मैंने एक वैकेंसीज बताया है 8000 प्लस पदों पे, 8000 प्लस सीटों पे आपका राजस्व कर्मी का वैकेंसीज आ रहा है। तो वो जो राजस्व कर्मी का वैकेंसीज आ रहा है जो कि लेवल 5 का जॉब होने वाला है और ग्रेजुएट लेवल पे होगा, है ना, ग्रेजुएट लेवल पे होगा। तो जब ग्रेजुएट लेवल की बात आती है तो वो बिहार एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। किसके द्वारा? बिहार एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। अब यहाँ पे बिहार अमीन 1767 का कोई न्यू अभी 100 पोस्ट खाली है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उसी को लेकर यहाँ पे जो है बार बार कमेंट किए जा रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 100 पद जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में से भरा ना चाहिए, है ना। जो 100 सीट है वो थर्ड मेरिट लिस्ट से भरना चाहिए, बट भरेगा नहीं, नया वैकेंसीज ही आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस भी आपको आ जाएगा, क्योंकि अधियाचना जो है ऑलरेडी 700 समथिंग पदों के लिए जो है आपका निकाला जा चुका है। तो जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं या इस इन्फॉर्मेशंस को आपको अच्छा लगा हो तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।